Hello friends, Sachin Gupta here, Senior Technical Analyst from Choice Equity Broking Private Limited, and today we are going to cover a weekly outlook on commodity markets. So let's start with the bullion. सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेरिटरी में प्राइस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुए और उसके साथ में वॉलेटिलिटी के साथ थ्रू आउट द वीक जो है वो कारोबार होता हुआ नज़र आया। थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड ने करीब 48,700 के आसपास का लो टेस्ट किया और उसके बाद में फर्दर रिकवरी जो है गोल्ड के अंदर देखने को मिली। फाइनली प्राइस 49,000 के ऊपर सेटल होते हुए नज़र आए, बट अगेन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन वाज हाईली वॉलेटाइल बिकॉज फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड ने हाई लगाया 49,400 के आसपास का और वहाँ से एक फर्दर करेक्शन गोल्ड के अंदर वापस से देखने को मिला। हम बोल सकते हैं कि वीकेंड था, उसके बाद उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। ऑल्दो डेली चार्ट्स पर अगर फोकस करेंगे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग फॉर्म होता हुआ नज़र आया है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। और गोल्ड अगर डाउन साइड में वापस 48,700 के लेवल्स को फर्दर ब्रेक करता है तो डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 48,500 एंड 48,300 के लिए। ऑन द डाउन साइड 48,300 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहीं हायर साइड में अगेन प्राइस 49,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं, जो कि इमीडिएट हर्डल है। तो एक अपसाइड में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 49,700 एंड 49,900 तक के लिए भी। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम थ्रू आउट द वीक में देखने को मिला है। ऑल्दो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम अच्छा था, बट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ में सिल्वर के प्राइसेस क्लोज होते हुए नजर आए करीब 72,200 के अराउंड। हायर लेवल से इसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी 72,800 का लेवल टेस्ट करने के बाद में इस काउंटर के अंदर भी जो है वो एक करेक्शन आता हुआ नज़र आया। हायर साइड में 73,000 का इमीडिएट लेवल, 73,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, एक हर्डल है जो कि सिल्वर के प्राइसेस अभी फेस कर रहे हैं। वहीं डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात की जाए तो डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है 70,800 का। जी हाँ, बिलो 70,800 अगेन सिल्वर के अंदर एक बेयरिश साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस को ड्रैग कर सकता है 69,500 और 69,000 तक के लिए। हायर साइड में 73,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें लगता है कि अप साइड में जो है वो 74,500 तक के भी लेवल्स जो है वो सिल्वर में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो इधर साइड ब्रेकआउट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। ना अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले लेते हैं क्रूड को, बिकॉज क्रूड के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जो है पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। 5,000 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहे थे, जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि एक अच्छी रैली जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकती है। और पिछले हफ्ते में वही हुआ, फंडामेंटल्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, जिसके चलते क्रूड के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। प्राइस फाइनली करीब 5200 के आसपास में क्लोज होते हुए नज़र आए फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 1.5% की तेज़ी के साथ में। हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी ये जो अपसाइड है वो कंटिन्यू हो सकता है। हायर साइड में 5450 एंड 5500 तक के लेवल्स हैं। वहीं डाउन साइड में प्राइस अगेन वापस से 5000 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो फिर डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है करीब 4900 एंड 4850 तक के लिए। 4900 का एक अच्छा सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो क्रूड के अंदर बना हुआ है। और हायर साइड में हमें लगता है कि एक बार 5500 के आसपास का रेजिस्टेंस क्रूड फेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर भी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेचुरल गैस ने दिखाई है काफ़ी लंबे समय के बाद में। लोअर लेवल से जो रिकवरी आती हुई नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं प्राइजेस जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे 230 232 के आसपास में, जो कि फाइनली ब्रेक होता हुआ दिखा। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 6% की तेज़ी के साथ नेचुरल गैस का वायदा 243 रुपये के आसपास में क्लोज होता हुआ नज़र आया।
हायर साइड में अभी बात की जाए तो 250 रुपये का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, एक हर्डल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे, और डाउन साइड में वहीं 230 रुपये जो कि प्रायर रेजिस्टेंस था, अभी एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा, और 230 का इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। हायर साइड में अगर 250 के इमीडिएट लेवल्स जो है नेचुरल गैस ब्रेक करता है तो ये तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है, और प्राइस को 265 और 268 रुपये तक के लिए लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में सबसे पहले लेते हैं कॉपर को, बिकॉज कॉपर जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक से थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। डाउन साइड में 730 एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ था, वहीं हायर साइड में प्राइसेस कहीं ना कहीं 745 के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। फाइनली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और प्राइस करीब 750 टू 53 के आसपास में ट्रेड होते हुए नज़र आए। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर अगर अगेन से वापस प्राइस जो है वो 755 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है, जो कि प्राइस को ड्राइव कर सकती है टिल द लेवल ऑफ 770 एंड 775 तक के लिए। ऑल्दो डाउन साइड में 730 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। फर्दर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में सपोर्ट के जो लेवल्स रहेंगे वो 720 और 710 तक के लिए रह सकते हैं। ओवरऑल चार्ट्स पर जो है वो एक 750 755 के ऊपर ही जो है वो तेज़ी के रुझान कॉपर के अंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के अंदर भी एक अच्छी तेज़ी लोअर लेवल से लौटती हुई नज़र आई है। फाइनली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी के साथ प्राइजेस जो है वो 242 के आसपास में क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। इमीडिएट लेवल की बात करें तो 243 के आसपास में एक ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर नज़र आ रहा है। 243 के इमीडिएट लेवल्स जैसे ही जिंक ब्रेक करता है तो अपसाइड में जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है, जो कि प्राइस को 248 और 250 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है। आने वाले हफ्ते में तेज़ी का ही रुख नज़र आ रहा है। जिंक के अंदर भी डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है 235 पर। 235 के फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक करता है जिंक तो डाउन साइड में हमें लगता है एक बार कि 228 और 225 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट चार्ट्स पर अभी भी तेज़ी नज़र आ रही है और ब्रेकआउट आते ही एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जिंक के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं लेड की। तो लेड में हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 175 पर इंटैक्ट है। 175 के फर्दर लेवल्स को जैसे ही लेड काउंटर ब्रेक करता है तो ये तेज़ी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है 178 और 180 तक के लिए। ऑल्दो डाउन साइड में अगर प्राइस वापस से 170 के नीचे ट्रेड करते हैं तो 167 और 163 तक के भी लेवल्स लेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। निकल के अंदर एक काफ़ी अच्छा स्पर्ट जो है पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। प्राइस यहाँ 290 के नीचे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी निकल में देखने को मिली है, वन वे रिकवरी, और प्राइजेस जो है वो फाइनली 1350 के लेवल को टेस्ट करते हुए नज़र आए पिछले हफ्ते में। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 1% की तेज़ी के साथ प्राइजेस 1344 के आसपास में क्लोज होते हुए दिखे हैं। 1350 रुपये के इमीडिएट लेवल्स, इमीडिएट हर्डल अभी निकल के अंदर दिखाई दे रहा है। 1350 के फर्दर लेवल्स को जैसे निकल ब्रेक करता है तो हमें लगता है 1370 और 1380 रुपये तक के लेवल्स जो है वो हायर साइड में निकल टेस्ट कर सकता है आने वाले हफ्ते में। वहीं डाउन साइड में जो सपोर्ट इंटैक्ट है वो 1310 रुपये के नीचे है। फर्दर 1310 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होते हैं तो हमें लगता है कि डाउन साइड में वापस से 1290 1280 रुपये तक के भी लेवल्स निकल में देखने को मिलेंगे। ऑल्दो अभी जिस तरीके का प्राइस पैटर्न बन रहा है और जिस तरीके की रिकवरी पिछले हफ्ते में देखने को मिली है, हमें लगता है कि ये हफ्ते के अंदर निकल के अंदर तेज़ी का ही रुख कंटिन्यू रहना चाहिए। 1350 के ऊपर इमीडिएट लेवल्स ब्रेक करते एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, और प्राइजेस जो है इस हफ्ते में 1375 और 1380 रुपये तक के लेवल्स टेस्ट करते हुए नज़र आने चाहिए। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम में जो है स्टार्टिंग वीक की थोड़ी सी नरमी भरी रही थी, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को वापस से हायर लेवल से एक प्रेशर आता हुआ दिखा। प्राइस जहां 197 के ऊपर सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे थे, वहीं एक प्रॉफिट बुकिंग वहां से आती हुई दिखी और प्राइस करीब 195 के आसपास में एल्यूमिनियम के प्राइसेस क्लोज होते हुए नज़र आए। अभी बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस की तो 198 के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम फेस कर रहा है। 198 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है, और हायर साइड में 202 203
195 तक की इमीडिएट लेवल्स जो है एल्यूमिनियम टेस्ट कर सकता है। वहीं डाउन साइड में अगेन 192 के लेवल्स ब्रेक होते हैं।